जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका है, जो इस बात की गारंटी देती है कि देश में कानून का राज चलेगा, न कि किसी व्यक्ति या फिर रसूखदार राजनीतिक दल का। लेकिन पश्चिम बंगाल के ताजा घटनाक्रम और टीएमसी के शीर्ष नेताओं के हालिया रवैये ने एक बार फिर से इस गंभीर बहस को हवा दे दी है कि क्या सत्ता की हनक में चूर नेता खुद को देश की अदालतों से भी ऊपर समझने लगे हैं। इन्हें लगता है कि कानून, अदालतें सब कुछ इनके जूते की नोक पर हैं। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगात भट्टाचार्य की पीठ ने अभिषेक बनर्जी को लेकर के जो दोस्तों तल्ख टिप्पणी की है और उन्हें 15 जुलाई तक विधाननगर कोर्ट में वॉइस सैंपल देने का कड़ा निर्देश दिया है। यह हमारे राजनीतिक तंत्र के अहंकार और अदालती प्रक्रिया को हल्के में लेने की प्रवृत्ति पर एक करारा तमाचा है। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, बंगाल में जंगल राज है तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा। यह पूरा मामला क्या है और क्यों कोर्ट को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में यह आदेश जारी करना पड़ा, आइए सब कुछ इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मामला विधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक केस, जो कि चुनावी भाषण से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, जिसमें जांच एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी के वॉइस सैंपल यानी कि जो आवाज का नमूना होता है उसकी आवश्यकता है। निचली अदालत ने इसके लिए पहले ही आदेश जारी कर दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश के कानून का पालन करने के बजाय अभिषेक बनर्जी ने अदालतों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने जब उन्हें जांच के दौरान किसी भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दे दी थी, एक तरीके से जो प्रोटेक्टिव शील्ड जिसे बोलते हैं वो उनको प्रदान कर दी गई थी कोर्ट की तरफ से, तो साथ में एक स्पष्ट और अनिवार्य शर्त भी रखी थी, जांच में पूरा सहयोग करना होगा अभिषेक बनर्जी को। इसके बावजूद भी अभिषेक बनर्जी ने निचली अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय अपनी कानूनी टीम के जरिए लगातार एक अदालत से दूसरी अदालत में याचिकाएं दायर करके इस प्रक्रिया को टालने का प्रयास किया। इसी रवैये पर भड़कते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने तीखा सवाल पूछा अभिषेक बनर्जी से, जब कोर्ट ने आपको व्यापक सुरक्षा दी थी तब भी आप निचली अदालत के आदेश के मुताबिक वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर आप जांच में सहयोग करने से इतना ज्यादा भाग क्यों रहे हैं? दोस्तों, सवाल यह है कि सिर्फ एक न्यायाधीश का नहीं, बल्कि देश के उस आम नागरिक का है जो कानून की एक छोटी सी अवहेलना पर भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अभिषेक बनर्जी की यह कानूनी पैतरेबाजी राजनीतिक दलों के उस दोहरे चरित्र को उजागर करती है, जहां पर वो लाभ तो पूरा उठाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बारी आने पर कानून की खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। अदालत के संरक्षण का दुरुपयोग। वीआईपी नेताओं को जब अदालतों से अंतरिम राहत मिलती है तो वो उसे अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मान करके चलने लगते हैं, और थोड़ी सी राहत आएगी, आप देखोगे कि जो ये राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, ये जनता के बीच में जाकर चिल्ला चिल्ला करके कहने लगते हैं कि देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा, एक खास राजनीतिक दल का धराशाही हो गया, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। राहत को एक तरीके से ये लोग पॉलिटिसाइज करते हैं। अब कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि यदि वो वॉइस टेस्ट देने से बचने वाली याचिका वापस नहीं लेते तो उन्हें दिया गया अंतरिम संरक्षण यानी कि जो गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है वो रद्द कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी ठोका जाएगा। यह दिखाता है कि नेता किस तरीके से अदालती उदारता का बेजा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कानूनी संस्थाओं का समय बर्बाद करने की अगर हम बात करें तो एक ऐसे देश में जहां पर लाखों मामले लंबित हैं, वहां पर सत्ताधारी दल एक रसूखदार सांसद द्वारा महज एक वॉइस सैंपल देने से बचने के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाता है। न्याय प्रणाली के कीमती समय का मजाक उड़ा देते हैं ये लोग। क्या टीएमसी के नेता अपने आगे कोर्ट को कुछ नहीं समझते हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति को पिछले कुछ समय से तकरीबन करीब से देखने वाले विश्लेषक इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि वहां की सत्ताधारी पार्टी जब टीएमसी हुआ करती थी तो न्यायपालिका और केंद्रीय एजेंसियों के प्रति रवैया बेहद ही उनका आक्रामक और असहयोगपूर्ण रहा है। चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, या फिर कोयला तस्करी से जुड़े मामले हो, जब भी केंद्रीय एजेंसियां या फिर अदालतें टीएमसी के बड़े नेताओं जैसे कि पार्थ चटर्जी हो गए, अनुव्रत मंडल हो गए, शाहजहां शेख और अब अभिषेक बनर्जी भी इसी कतार में खड़े हैं, इन पर जब भी केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कसती हैं तो पूरी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देकर के विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं।
अभिषेक बनर्जी के मामले में भी यही देखने के लिए मिल रहा है। जब कोर्ट ने उन्हें घेर लिया तो उनके वकील ने यह तर्क देकर के याचिका वापस ले ली कि अदालत परिसर में उनके मुवक्किल पर अंडे फेंके जा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा दी जाए। कोर्ट को अंततः यह कहना पड़ा कि सुरक्षा का मामला अलग है, लेकिन जांच में शामिल होना अनिवार्य है। यह दिखाता है कि कानून का सामना करने के बजाय टीएमसी के नेता अक्सर सुरक्षा, सेहत या फिर राजनीतिक व्यवस्थाओं के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। अब इनको अंडे का डर सता रहा है कि लोग इनके ऊपर अंडे ना फेंकने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लगातार आप देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जो टीएमसी के नेता हैं उनके ऊपर अंडों की बौछार हो रही है। क्योंकि जब उनके घोटालों का हिसाब किया जा रहा है, जब जनता को एक तरीके से आवाज मिल गई है, जिस जनता को एक तरीके से गूंगा करके बैठाया हुआ था टीएमसी के इन रसूखदारों ने, जब उन्हें एक तरीके से हिम्मत मिल चुकी है बोलने की, तो इन लोगों का जो विरोध किया जा रहा है, मैं वैसे इन लोगों के ऊपर जो अंडे से हमले किए जा रहे हैं, मैं उनका खुले तौर पर समर्थन नहीं करता, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हमारे देश के कानून को ही अधिकार है किसी को भी सजा देने का। एज अ सिविलियन हमारे पास में कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि हम किसी को भी सजा दें, और या फिर इस तरीके के जो अंडा फेंकू अभियान अभी फिलहाल कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, मैं इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जनता की एक तरीके से पेशेंस का जो बांध है, वो जो सब्र का बांध है, वो टूट चुका है, और इसीलिए ये लोगों का गुस्सा फूट करके सामने आ रहा है कि वो अंडे फेंक रहे हैं, इन लोगों को चोर चोर कह करके बुला रहे हैं। ममता बनर्जी का भी अभी आपने देखा होगा वीडियो, एक रैली निकाल रही थी वो रेप पीड़िता को लेकर के, और वो रैली कम राजनीतिक प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा लग रहा था, और ये जनता अच्छी तरीके से पहचान चुकी थी। इसीलिए वहां पर भी आरोप लगाए गए ममता बनर्जी के ऊपर, उनके खिलाफ में चोर चोर के नारे भी लगाए गए, उनकी रैली में अंडों की बरसात भी हो गई। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी ने फिर घुमा फिरा करके पूरा जो ठीकरा है वो फोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन असल में जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के, और या फिर यूं कह लीजिए कि समूची तृणमूल कांग्रेस के जंगल राज से निजात पाना चाहती थी एक लंबे समय से, और इस बार जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस तरीके से ममता के खिलाफ में सीधे तौर पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अच्छा, चूंकि बात हम अदालती मामलों की कर रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी को यह अच्छी तरीके से पता है कि अगर उनका वॉइस सैंपल पहुंच गया, जो कि चुनावी भाषण का यह मामला है जिसमें उन्होंने बहुत सारी अनर्गल बयानबाजी करी है, तो उन्हें यह अच्छी तरीके से पता है कि अगर वॉइस सैंपल उन्होंने टाइम से दे दिया तो उस वॉइस सैंपल के जरिए अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोई भी कानूनी ऐसी धारा या फिर ऐसे कानूनी दांवपेच उनके वकीलों के पास में नहीं बचेंगे जिसके बेसिस पर उनको बचाया जा सके। तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसी वजह से लगातार मामले को टालने की कोशिश की जा रही है, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कानून का समय जाया करने की कोशिश की जा रही है। एक अदालत से दूसरे अदालत में याचिका पर याचिका ये लोग दाखिल करने में लगे। इसीलिए आज कोर्ट का जो सब्र का बांध था वो टूट गया, और उन्होंने अभिषेक बनर्जी को साफ तौर पर यह फटकार लगाते हुए पूछा कि आप चाहते क्या हैं? हमने जो आपको प्रोटेक्शन शील्ड दे रखी है उसका तो आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वॉइस सैंपल क्यों देने से कतरा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ हो रही है जो आप कानून का सहयोग नहीं करना चाहते? वैसे तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हो, लेकिन जब इस देश की अदालतें आपको न्याय दिलवाने के लिए आपके मामले में आपको काफी सारी ढील दे रखी है, फिर आप उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर आप निचली अदालतों के फैसलों को नहीं मानेंगे, अगर आप वॉइस सैंपल जल्द से जल्द मुहैया नहीं करवाएंगे, तो फिर आपके खिलाफ में हमें जो भी एक्शंस लेने होंगे हम एक्शंस लेंगे, और आपको जो एक तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है कोर्ट की तरफ से, जो प्रोटेक्टिव शील्ड एक तरीके से आपको दे दी गई है, उसके बारे में भी कोर्ट को पुनर्विचार करना होगा, यह भट्टाचार्य साहब ने कहा। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।